नमस्कार दर्शक बंधु आपण मु पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल रे। आज आपण जो टॉपिकटा रही से टॉपिक हूँ भत्ता टंका को नहीं। आपण मैंने समस्ते जानते जे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत मासर जो विधानसभा थिला से विधानसभा बैठक रे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँकि नुआ बजेट घोषणा कर 2024-25 नुआ बजेट घोषणा करते ता सहित आपणकर जो भत्ता टंका रही से भत्ता टंका मध्य राज्य सरकार वृद्धि घोषणा करते जहाँकि 80 वर्षरू अधिक बयसर व्यक्ति मानक सामाजिक सुरक्षा योजना रे मासिक 3500 टंका भत्ता मिल सेहीपरि 80% रु अधिक भिन्नक्षम थिबा व्यक्ति मानक राज्य सरकार तरफ जहाँकि 3500 टंका भत्ता देवाई राज्य सरकार घोषणा करते। यही घोषणा करदेला परे एहाकु नै राज्यव्यापी जहाँकि चर्चा होची केबेठारु राज्य सरकार यही योजना को कार्यकारी करेंगे जहाँकि जो ये 3500 टंका घोषणा कर राज्य सरकार यही योजना को राज्य सरकार केबेठारु कार्यकारी करेंगे एवं राज्यर जो बाकी रही जहाँकि अन्य जो भत्ता पाँच से भत्ता टंका राज्य सरकार केबे वृद्धि करेंगे एने सरकार तरफ जहाँकि बहुत बड़ गोटे खबर सामना को आछि कहीं राज्य सरकार यही वर्धित टंका जहाँकि हिताधिकारी मानक देउना एवं राज्य सरकार तरफ जहाँकि बाकी लोकंकर जहाँकि आपणकर 60 वर्षरू 79 वर्षर जो लोक मैंने रही जाती सहित आपणकर जो भिन्नक्षम रही 80% जो कम भिन्नक्षम रही सहित ओडिशार जो विधवा भत्ता पाँच से राज्य सरकार भत्ता टंका केबे वृद्धि करेंगे कि राज्य सरकार से भत्ता टंका वृद्धि करेंगे ना एने कौन अपडेट रही वीडियो माध्यम आपण मैंने पूरा डिटेल जानीपारे। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। आपण मैंने समस्ते जानते जे पूर्वर नवीन पट्टनायक सरकार टाइम रे जहाँकि भत्ता टंका वृद्धि करा से टाइम रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जहाँकि 500 टंका लेखाएं भत्ता टंका वृद्धि करते जहाँकि सर्वनिम्न भत्ता थिला 1000 टंका। या सहित आपने समस्ते जानी जहाँकि निर्वाचन टाइम रे बीजेपी पार्टी तरफ कहुला जे ओडिशार जदि बीजेपी सरकार आसे ताले समस्तंकर भत्ता टंका 3000 टंकारु 3500 टंका कराजिबो। एबे किंतु ओडिशा रे बीजेपी सरकार हो जाइछि ता सहित मोहन माझी नुआ मुख्यमंत्री मध्य हो जाइछन्ति। यारि भितरे बीजेपी पार्टी तरफ जहाँकि निर्वाचन टाइम रे जहाँ प्रतिश्रुति दि जाइतिला से सब प्रतिश्रुति जहाँकि गोटे पर गोटे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लागू करने को जाउछन्ति। यारि भितरे देखंतु माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँकि भत्ता टंका मध्य वृद्धि करछन्ति किंतु एई जो भत्ता टंका वृद्धि करछन्ति किछि निर्दिष्ट लोकंकर जहाँकि भत्ता टंका राज्य सरकार वृद्धि करछन्ति। प्रथम राज्य सरकार जहाँकि 80 वर्षरू अधिक लोकमानकर भत्ता टंका वृद्धि कर जायछि ता सहित जो मानकर 80% रु अधिक दिव्यांग थिबो जो माने 80% रु अधिक दिव्यांग होइतिबे सेमानको राज्य सरकार तरफ 3500 टंका भत्ता देवाई राज्य सरकार घोषणा करते जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करते। एभली स्थित अन्य बयसर जो व्यक्ति मैंने रही जहाँकि आपणकर 60 वर्षरू 79 वर्षर जो लोक मैंने सहित आपणकर 80% रु कम जो भिन्नक्षम रही सहित ओडिशार जो विधवा भत्ता पाँच यह व्यक्ति मानकर राज्य सरकार जहाँकि बीजेपी सरकार तरफ जहाँकि आपणकर निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार केबे एमानकर भत्ता टंका सेमाने वृद्धि करेंगे जहाँकि सेमाने अपेक्षा कर रही। एपटे जदि आपने देखिए सूचना अनुसार जहाँकि सरकार तरफ जो सूचना रही से सूचना अनुसार देखिए जदि वर्तमान सुधा राज्य में पाखापाखि 56,77,000 लोक जहाँकि भत्ता पाँच। या सहित जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 20,34,000 लोक एवं राज्य सरकार जो निजस्व कार्यक्रम रही मधुबाबू पेंशन योजना अधीन 36,43,000 व्यक्ति भत्ता पाँच। या सहित निर्वाचन पूर्व पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समय जहाँकि आपणकर जो 80 वर्षर लोक मैंने रही से भत्ता टंका 500 टंका वृद्धि कर 500 टंका वृद्धि करने हेतु से मिलूँ 1400 टंका जहाँकि से व्यक्ति मैंने 1400 टंका भत्ता पाँच। चलित बजेट रे मुख्यमंत्री करथिबा घोषणा को देखिले पाखापाखि 5,27,000 व्यक्ति को जहाँकि सरकार तरफ मासिक 3500 टंका भत्ता देवाक पड़िबो बोली जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूचना देइछन्ति। कारण मधुबाबू पेंशन योजना अधीन 80 वर्षरू अधिक वर्ष एवं 80% जो दिव्यांग वर्गर व्यक्ति रही सेमानकर संख्या होची प्राय 2,81,000। एमानको राज्य सरकार जो निजस्व पांठी रही से निजस्व पांठी भत्ता दि जाउथिबारु जहाँकि सरकार को
ବର୍ଷକୁ 1180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 80% ଅଧିକ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2,46,000। ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ମାସିକ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜକୋଷ ରହିଛି, ରାଜକୋଷରୁ ବାର୍ଷିକ 886 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଉଭୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 2,067 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ 79 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପ୍ରତିଶତର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଭତ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲିକରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା ତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।